अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है, अहलन व सहलन है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये जो वरक होता है, आप देखे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म का जो मैगजीन वगैरह छपता है या अखबार वगैरह जो बनता है, छपता है, प्रिंट होता है, उसमें इस तरह की तस्वीर लगी होती है और तस्वीर के इर्द गिर्द में लिखा हुआ भी होता है और उसमें किसी भी किस्म का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से कोरल में कैसे होता है, कैसे बनता है, इसका दो तीन मैं तरीका बताऊंगा, दो तीन ऑप्शन मैं उसमें बताऊंगा जो आपको इजी लगे, आसान लगे, आप उसको अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल के डेट में अगर आप प्रिंटिंग प्रेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अभी हाल में कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। वो लोग हो सकता है कि आपको मालूम भी हो, तो मैं इसमें तीन तरीके बताऊंगा, इस तरह करने का तीन तरीके बताऊंगा। हो सकता है कि आपको कोई एक ही तरीका मालूम हो या हो सकता है दो मालूम हो, तीसरा नहीं मालूम हो। तो वीडियो देखिए, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। वीडियो का आखिर तक बनी रहिए। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि नहीं ये काम की चीज़ है, जो बनाया गया है इतनी मेहनत से, वो उसमें हमारे इस्तेमाल का है, तो मेरा जो चैनल है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारा भरपूर साथ दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से होगा कैसे। इसके लिए आप एक नया पेज लीजिए, इसको लैंडस्केप कीजिए। लैंडस्केप करने के बाद अब करना क्या है, अब आपको इसमें टेक्स्ट कोई लिखना है। उसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कहाँ से कहाँ तक लिखना है, इसमें एक इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसका फॉन्ट भी हमने दे दिया तकरीबन 15। यहाँ से इसको जस्टिफाई कर लीजिए, फुल जस्टिफाई, कंट्रोल जे जिसका शॉर्टकट होता है। जस्टिफाई करने से क्या होता है, जो भी लिखेंगे वो बराबर पे रहेगा। चूंकि यहाँ पर दिया ही हुआ है कि जो भी लिखेंगे बराबर दिखते हैं, बराबर इधर से साइड से बराबर, साइड से बराबर, जो भी लिखेंगे बराबर पे आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल बराबर पे आएगा। चलिए तत्काल हम इसी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें हम कुछ लिखते हैं, जैसे रहमान प्रिंटिंग प्रेस एंड फ्लेक्स हाउस। चलिए इसी को हम कंट्रोल से कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, भी कर दिए। इसी को लीजिए कॉपी, कॉपी करने के बाद इंटर कीजिए, आप पेस्ट करते चलिए। अब उतना तो लिखने का समय नहीं है कि अलग अलग लिखेंगे, इसको आपको समझाने से काम है, आपको खाली समझना है कि होता कैसे। चलिए हमने एक तैयार कर लिया। ऐसे पिक्चर लाने से पहले मैं एक दो चीज और दिखा दूं, ऐसा ना हो लोग ये ना समझे कि खाली इसमें तस्वीर ही सेट करके हो पाता है, ऐसा नहीं है। कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली एक हमने यहाँ रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को इस तरह से लिया, लेने के बाद अगर इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, रखने के बाद भी अगर यहाँ ये है वैरक टूल, ये वैरक टेक्स्ट है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे 1 2 3 इधर से कुछ को टच नहीं करेंगे। इधर का भी काम है, अगर आपको लेफ्ट से लिखना हो तो इसमें क्लिक कीजिए, राइट से करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए, और बीच में करना हो, चारों तरफ से घुमा हुआ हो तो इस पर करना रहता है। ये भी काम का, ऐसा नहीं काम का नहीं है। हो सकता है कि आपको कहे कि भाई हमको तस्वीर को इस साइड से लगाएं और उसके लेफ्ट साइड से लिखा हुआ महसूस हो, तो आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं, या राइट से तो इससे कर सकते हैं, या बीच में तो इसमें कर सकते हैं। चलिए इसमें हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें कह रहा कि कितना पॉइंट पे आप उसको रखना चाहते हैं, जो लिखा हुआ है इसके इर्द गिर्द कितनी की दूरी होनी चाहिए, ये तय करेगा, यहाँ से तय करेगा। इसमें जितना आप इसे बढ़ाइएगा उतना भागेगा, नहीं जितना कीजिए उतना भागेगा नहीं। इसको कम कीजिए तो यहाँ से कम होगा। जितना में आपको लगे कि ठीक है सूटेबल है, उतना पे रख करके एक बार बाहर पे क्लिक कीजिए, सेट हो गया। इसको कहीं पर भी रखिएगा, ऑटोमेटिक उसको लेके जाएगा, ऑटोमेटिक उसको लेके जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक। अब इसी में एक चीज और मैं दिखाता हूँ। जैसे इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक किया, इस पे गया, इसको मैं कोई डिजाइन शेप बनाता हूँ। इस पे क्लिक कीजिए, विंडो पे जाइए, विंडो पे जाने के बाद डॉकर्स पे आइए, डॉकर्स पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर। ये कॉर्नर पे जो क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ फिर आइए, विंडो पे आइए, डॉकर्स पे आइए और यहाँ कॉर्नर, कॉर्नर पे जो क्लिक करेंगे यहाँ कॉर्नर सामने में आ जाएगा। आप किस तरह कॉर्नर देना चाहते हैं, रुकिए इसको पहले यहाँ सामने में लेकर आते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ लेकर का है, यहाँ लेकर है। अब यहाँ कह रहा है कि आप जो कॉर्नर का जो शेप बनाइएगा किस तरह बनाइएगा, इस तरह बनाइएगा तो ऐसा दिखाई देगा। देखिए ऐसा राउंड हो गया, ऐसा में चाहिए तो ऐसा होगा, ऐसा में चाहिए तो ऐसा होगा। चलिए हम तत्काल ऐसा ही लेते हैं। इसका क्या, इसका कटिंग भाग कितना होगा, 0.5 है, ज्यादा है तो 0.25 कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ से नॉर्मली अप्लाई कर लीजिए। देखिए अप्लाई जो किए ऐसा बन गया। अब इसमें भी अगर हम यहाँ रख देंगे, रखने के बाद जब वराप में जाएंगे, अरे बीच वाला इस पर जो क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसको नॉर्मली कम कीजिए। देखिए बाहर क्लिक कीजिए, कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए आप,
बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। देख रहे हैं, ऐसा हो गया, इसका काम ही है। अब इसमें मैं आपको तस्वीर ला के दिखाता हूं कि अगर आप तस्वीर लेके आइएगा तो कैसे सेट होगा। तो सबसे पहले इसको हम कॉलम में तकसीम करते हैं। कॉलम में तकसीम करने का, जैसे ये तो पूरा एक ही कॉलम में बना हुआ है, एक ही पैराग्राफ है इसका, इसको हम 3 में तकसीम करेंगे तो कैसे होगा। इसका तरीका यह कि इस पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाने के बाद अब आपको मिलेगा यहाँ कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कितने कॉलम पे लेना, 1 पे लेना, 2 पे लेना, जितना पे लेना है क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, 2 हो गया, यहाँ दिखा रहा है 2, यहाँ क्लिक करेंगे 3, यहाँ क्लिक करेंगे 4, मान के चलेगा 4 में, 5 में, 6 में, कितना में लेना है, अब कितना कॉलम 4 है यहाँ भी दिखा दे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिखा रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, चलिए हम 4 ही कॉलम लेते हैं तत्काल। 4 कॉलम लेने के बाद इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मली ओके कर देना। देखिए 4 कॉलम आपके सामने में तैयार है। और ये गैपिंग आप देख रहे हैं, आपको लगे कि भाई 4 कॉलम दिए हैं लेकिन गैपिंग बहुत ज्यादा हो गया है, इतनी गैपिंग का कोई काम नहीं है, गैपिंग को कम करना है। तो उसका तरीका ये है कि आप इस पर एक बार क्लिक कीजिए, इसके बाद डबल क्लिक अपने जो माउस है, माउस के लेफ्ट से जब डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आपका कर्सर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देखिए एरो देख रहे हैं, ये देखिए एरो देख रहे हैं, एरो का मतलब है कि आप इसको यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक किए, हल्का इधर से कीजिए, कम हो। जब एक को करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा भी हो जाएगा, जब एक को करेंगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग करना पड़ेगा, एक को जब करेंगे यहाँ पर तो सब, देखिए एक को हल्का और करना है, कर लीजिए यहाँ पर, सब ऑटोमेटिक सब हो गया आपका। अब करना क्या, इसमें अगर कोई तस्वीर आपको लानी है तो तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिए, तस्वीर पे चलिए, माने चलिए ये तस्वीर हमको इसमें सेट करना है, इस पर लेकर के आइए, नॉर्मली इस पर रख दीजिए। हाँ तस्वीर, इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, तस्वीर को लीजिए, ला करके यहाँ पर छोड़ दीजिए, तस्वीर आ गई। यहाँ पर तस्वीर आने के बाद अब आपको ये थोड़ा सा दूर दूर में इसका जो है देखते हैं नोड वगैरह देख रहे हैं, ये दूर दूर में इसको हल्का सा छोटा कीजिए, शेप टूल में जाइए, शेप टूल में जाने के बाद यहाँ से इसको नॉर्मली क्लिक कीजिए, छोटा कीजिए, कंट्रोल की मदद से सीधा है, इसमें क्लिक कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसा ऐसा। इसका मैं आपको बता दूं कि ये वर्कआउट का मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, टोटल 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे वो कीजिएगा। देखिए एक कॉपी यहाँ रख देते हैं। फर्स्ट तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि या तो आप क्या कि जब इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए, लेकिन देखते हैं टेक्स्ट कितना दूर दूर में चला गया है, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो गया कि ये आपका हुआ नहीं। करना क्या है, आपको इसको लाना है, यहाँ पर लाने के बाद इसका तरीका से सब पहला नंबर एक तरीका ये है कि आप यहाँ से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद या तो बेजर टूल से कीजिए या तो फिर पेन टूल से, दोनों टूल से आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसको पेन टूल से आपको दिखा देते हैं, इससे पहले भी मैंने दिखाया था। यहाँ क्लिक कीजिए, इसको कटिंग कीजिए, यहाँ से हल्का जूम कीजिए, कटिंग कटिंग कटिंग, इसको पहले एक मतलब सेम फोटो की तरह से इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना, ड्रॉ करना, ड्रॉ करना, कीजिए इस पर, ड्रॉ कर, ड्रॉ कीजिए इस तरह से एक सेम उस तरह फोटो की शक्ल का एक आपको कोठा बनाना, बॉक्स बनाना। जी आप वीडियो का आखिर तक बने रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ भी आप मिस कर जाएगा तो फिर पता चला कि फिर शुरू से देखना पड़ेगा, फिर परेशान होएगा कि भाई किधर छूट गया, या वीडियो में दिखा रहा कि हो गया लेकिन हम करने गए तो नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें आती है कि वीडियो में तो दिखा रहा कि हो रहा है और हम जब कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो वजह ना होने का ये होता है कि बीच में कुछ आप छोड़ देते हैं। देखिए एक हिस्सा हो गया, अब करना क्या है, अब देखिए नॉर्मली ये जो हिस्सा है इसको यहाँ रखिए, ये जो तस्वीर है इस पर क्लिक करके आपको करना क्या है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में आने के बाद या तो ऑब्जेक्ट में आइए, ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर मिलेगा पावर क्लिप, पावर क्लिप इंसर्ट, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिए, तस्वीर आ गई इसमें। अब इस तस्वीर को कहीं भी रखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ रखिए, रखने के बाद आप जब वर्कआउट में जाइएगा, यहाँ जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद नॉर्मली जितना तो आपको रखना है ऐसा रखिए, एक बार क्लिक कर दीजिए, कितना शानदार से इसके जहां भी इसको रखिएगा,
जहां भी रखेगा देखिए उसके साथ साथ जो आउटलाइन आपको दिखा रहा है यहाँ से नन कर दीजिए, झोले खत्म हो गया इसका। देखिए देखिए हो गया ना। एक तरीका तो ये है। अब इसी में आपको दिखाते ये वाला लेफ्ट राइट वाला, ये भी देख लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए इधर से भागा हुआ है, देखिए जिसको रहेगा वहां भागेगा, देखिए जहां कीजिएगा वहां भागेगा। तो जो मेन चलने वाला होता है ये होता है कि बीच में रख दिया, कुछ कर रहा है, रख दिया। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि दूसरा तरीका क्या है। चलिए दूसरा तरीका ये है कि एक तो ये तस्वीर है, चलिए एक इसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर ये। अब करना क्या है आपको, इस तस्वीर को बिटमैप में जाकर के कन्वर्ट टू बिटमैप करना है। कन्वर्ट टू बिटमैप करके इसको ओके कर देना है। ओके हो गया। ओके होने के बाद अब आपका आना ट्रेस बिटमैप में, आउटलाइन ट्रेस, यहाँ लेना लैंड आर्ट। देख लीजिए यहाँ पर क्या किसमें क्लिक करें, लैंड आर्ट में क्लिक करना है। लैंड आर्ट में जो क्लिक करेंगे इसको ट्रेस करेंगे। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। पहले तो आपको जाकर पेन टूल में या बेजल टूल में टिक 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 करना पड़ा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ही इसका आउटलाइन ले लेंगे। देखिए इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको लेना है, इसका काम खत्म। अब करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू करना, अनग्रुप कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू हो गया। इस तमाम को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्रिएट बाउंड्री, इस पर क्लिक करेंगे। जो इस पर क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिक एक लाइन ड्रॉ करके दे दिया। ये देखिए जो मैंने अभी पेन टूल से भी बनाया है, जिसमें हमको 10-15 सेकंड का समय लग गया, लेकिन इसमें समय कितना लगा, 2-4-10 सेकंड में आपको बनकर तैयार हो गया। अब इसका काम खत्म कर दीजिए, इसी काम को काम है। अब इसको करना क्या है, ये जो ये है, चलिए इसको एक हम और रख लेते हैं, तीसरा तरीका और बताएंगे आपको, यहाँ रख लेते हैं। इसको नॉर्मली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, पावर क्लिक, इंसर्ट पावर क्लिक, इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया। अब इसको करना क्या है, इसको नॉर्मली यहाँ लेकर के आइए, यहाँ लाने के बाद वेब में जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, इसको जितना पे रखना है आपको आराम से रख करके बाहर बार क्लिक कर दीजिए। अब जो आपको आउटलाइन दिखा दे रहा है इसको नन कर दीजिए, नन कर दीजिए, देखिए नन हो गया। देखिए कितना खूबसूरत सा देखिए तैयार हो गया है। इसमें कितना जल्दी हो गया। पहले तो आपको मैंने पेन टूल में दिखाया था, लेकिन आपको मैंने डायरेक्ट ही उसका जो है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सिखा दिया। आप वीडियो दोबारा देखिएगा, तेपरा देखिएगा, आपको समझ में बात आ जाएगी। देखिए कैसे बन गया, देखिए कितना खूबसूरत से हो गया है। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, तीसरा तरीका होगा कैसे। चलिए इसको एक और लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद करना क्या है, आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद अब आपको मिलेगा यहाँ पे एडजस्ट। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा टोन कर्व, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको पहले ऐसा रहेगा, जब नया में कीजिएगा तो ऐसा रहेगा। आपको पकड़ करके ऐसे कर देना, ऐसे करने के बाद यहाँ से आपको नॉर्मली ओके कर देना। देखिए ये काला हो गया। काला होने के बाद इसको आपको करना है कन्वर्ट टू बिटमैप करके यहाँ ओके कर लीजिए। बार इतना कर लीजिए। कर लेने के बाद यहाँ ट्रेस बिटमैप, आउटलाइन, यहाँ हाई क्वालिटी इमेज में क्लिक कीजिए, इसको ट्रेस कीजिए। देखिए तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ट्रेस हो गया। अब इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ जो क्लिक करेंगे तो क्या ट्रेस होकर के आया है। ये ट्रेस, इससे हमने ट्रेस इसको किया है, इसको का कोई काम खत्म काम नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको यहाँ रखिए। ये वाला जो हमने एक रखा हुआ था इस पर क्लिक करके फिर जाइए इफेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिक, पहले से इंसर्ट फ्रेम करके इस पर टच कर दीजिए। तस्वीर इस पर आ गई। अगर ठीक से सेट नहीं है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद हल्का सा ऐसे करके आप मिला लीजिए। इतना मिल गया। इधर से भी नहीं मिला तो इधर से मिला लीजिए। चूंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो आप जब कीजिएगा तो आराम से अपने हिसाब से इसको मिला कीजिएगा। देखिए इतना हो गया। इतना होने के बाद आप थोड़ा सा और चलिए इतना कर दीजिए तत्काल समझने के लिए। हो गया। अब इसको करना क्या है, यहाँ से ला करके यहाँ रख दीजिए। आप रखने के बाद फिर वेब में जाइए। वेब में जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। इस पर लाकर जितना आपको रखना है रख करके एक बार बाहर क्लिक कर दीजिए। देखिए रुकिए, क्लिक हुआ नहीं, इस पर क्लिक, इस पर क्लिक, या 21 कीजिए। ओके देखिए अब इसको जहां जहां रखिएगा वहां हो जाएगा, जहां जहां रखेगा वहां वहां आएगा। देखिए देखिए जहां जहां रखे वहां हो गया। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर ये आपको पसंद लगे या लगे कि नहीं ये काम का वीडियो है, जानकार वीडियो है,
कुछ आपको सीखने का मिला है तो आप मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचे और हमारी मेहनत भी रंग लाए। ऐसा ना हो कि हम मेहनत करते रहें और हमारी मेहनत रंग ना लाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको पहले से पता था तो आप हमको बताइए कि नहीं हमको पहले से मालूम था, या मालूम था लेकिन कोई दो ही मालूम था, या मालूम था कोई एक ही मालूम था। तो आप इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमको भी आइडिया लगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी मालूम था या नहीं था कह करके। फिर हम आगे इंशाअल्लाह आपके लिए इसी तरह का मज़ेदार और जानकार वीडियो बनाते रहूँगा। आज मैं इसी के साथ आज का सबक बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, यहीं पर क्लोज करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा भरपूर साथ दीजिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।